किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 आज से मैं प्रोज शुरू कर रहा हूँ। प्रोज सेक्शन में पहला जो आपका लेसन है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट। लेखक हैं, लेखक का जन्म फ्रांस में हुआ था 1840 में और इनकी मृत्यु हुई 1897 में। ये फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार थे। फ्रेंच, ही वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट। ही हैज रिटन सो मेनी नॉवेल्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। यह रचना उस समय की गई है जब फ्रांस और पर्शिया में युद्ध चल रहा था। द लास्ट लेसन हैज बीन रिटन एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज वार बिटवीन फ्रांस एंड पर्शिया in 1870 और 71 तक यह युद्ध चला। इस युद्ध में फ्रांस हार गया था। बिस्मार्क उस समय वहाँ का राजा था। बिस्मार्क वाज द किंग ऑफ दैट टाइम इन फ्रांस। इस युद्ध में फ्रांस का जिला अल्सेस एक जिला है और लोराइन एक जिला है, जिसको पर्शिया जीत लिया, कब्जा हो गया। और पर्शिया इन जिलों को जीत लिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस कहानी को पढ़ने से आपको यही थीम मिलेगा कि जीवन में भाषा और संस्कृति पर बाहरी लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है। जीवन में हमारी भाषा और संस्कृति पर बाहरी लोगों का जब कब्जा हो जाता है तो हमारी भाषा जो है प्रभावित हो जाती है, हमारी सभ्यता और संस्कृति प्रभावित हो जाती है। यही इसका थीम है। पहले आप जान लीजिए, कोई भी व्हाट टू स्टडी इन ईच चैप्टर। प्रत्येक चैप्टर में छात्रों को क्या पढ़ना चाहिए। पहले समरी जानना चाहिए, कीवर्ड जानना चाहिए, मेन कैरेक्टर कौन कौन है ये जानना चाहिए, थीम विषय वस्तु क्या है और उस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हल करना है, तो वो तो आपको हल हो जाएगा जब आपका समरी याद रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है समरी याद रहने पर आपको आसानी से हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में है। 7 पॉइंट पर आपको लेकर के चलना है, तब आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और परीक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो द लास्ट लेसन में क्या है वो हम शॉर्ट में हम बता देते हैं हिंदी में, तो उसको आप वो सुनिए जरा ध्यान से। एक छोटा फ्रांसीसी बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से देरी से निकला। बच्चा बहुत डरा हुआ था क्योंकि स्कूल में फ्रेंच शिक्षक जो थे वो कुछ पाठ याद करने के लिए दिए थे, लेकिन बच्चा याद नहीं कर पाया। कुछ क्षण के लिए बच्चा सोचा कि आज स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल का समय हम बाहर ही बिताएंगे। उस दिन बहुत गर्मी थी। जंगल के किनारे पेड़ों पर पक्षियां चहचहा रही थी। पर्शिया की सेना आराम कर रही थी। यह सब देखने में उस बालक को बहुत अच्छा लग रहा था। इसी बीच वहां एक छोटा फ्रांसीसी बच्चा का इरादा बदल गया और वह स्कूल जाने के लिए निश्चय किया। क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह दौड़ते हुए स्कूल जाने लगा और स्कूल दौड़ते दौड़ते वो पहुंच गया। जो ही वह स्कूल पहुंचा तो देखा कि स्कूल बहुत शांत था। अन्य दिनों की तरह कोई हलचल स्कूल में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आज रविवार का दिन हो, टुडे इज द संडे। वह छोटा फ्रांसीसी बच्चा अपने सीट पर जाकर बैठ गया। उस समय अन्य बच्चे पहले ही वर्ग में बैठ चुके थे। शिक्षक एम हेमेल हाथ में लोहे का डंडा लेकर के वर्ग में आ चुके थे। शिक्षक एम हेमेल वेल ड्रेस में थे और हरा कोट, झालर वाली शर्ट, काली टोपी पहने हुए थे। पूरा स्कूल उस दिन गंभीर और अजीब प्रतीत हो रहा था। कुछ ग्रामीण भी डाकिया, शहर के मेयर, कुछ बूढ़े लोग और कुछ ग्रामीण लोग पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए थे। यह सब देख करके और वे सब बड़ा उदास दिख रहे थे। इसी बीच एम हेमेल बोले कि मेरे प्यारे बच्चों, आज ये अंतिम पाठ है। दिस इज द लास्ट लेसन द टीचर टोल्ड एम हेमेल, जो मैं आपको अब बताऊंगा। क्योंकि बर्लिन से ऐसा आदेश आया है कि कल से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कल से जर्मन भाषा पढ़ाने वाले नए शिक्षक आ रहे हैं। आज यह अंतिम फ्रेंच पाठ है। यह सुनकर मैं काफी दुखी हुआ।
फिर एच हैमेल शिक्षक ने फ्रेंच भाषा के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया और कहा कि फ्रेंच संसार की सबसे सुंदर भाषा है और इसकी रक्षा करनी चाहिए। पहले मुझे फ्रेंच भाषा बहुत कड़ा और कठिन लगता था, लेकिन उस दिन शिक्षक महोदय ने हैमेल साहब ने इतना अच्छा से पढ़ाया कि मैं अच्छा से फ्रेंच समझ गया और मुझे बहुत आसान लगा। बच्चा को फ्रेंच भाषा बहुत आसान लगा। शिक्षक एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे क्लास की खिड़की, दरवाजे, स्कूल के बगीचे को देख रहे थे, जिन पेड़ों को वह खुद लगाए थे। ही हिमसेल्फ प्लांटेड दैट ट्रीज। शिक्षक का दिल टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वह उस विद्यालय में 40 वर्ष तक सेवा दी थी। उसकी बहन अपना सामान बांध रही थी, क्योंकि कल जाना था। फ्रेंच के पाठ के बाद इतिहास का पाठ पढ़ाया गया। इसके बाद बच्चे बा बे बी का गीत गाए। कमरे के पीछे बैठे ग्रामीण लोग भी यही गीत गा रहे थे और रो रहे थे। वे भावनाओं में कांप रहे थे। अचानक 12 बजे चर्च की घंटी बजी। फिर प्रार्थना हुआ। उसमें पर्शियन सेना की बिगुल बजा और शिक्षक एम हेमेल खड़ा हो गए और खली उठाकर बोर्ड पर लिखा, भाई ला फ्रांस। यह शब्द लिखने के बाद शिक्षक एम हेमेल ने सभी बच्चों को जाने का इशारा किया और कहा कि स्कूल खत्म हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। यही इसका सेंट्रल समरी है, सारांश है, जो आप सुन चुके हैं। और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा। इसको जरा ध्यान से फिर से आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर हल करने का प्रयास करिएगा। दैट्स ऑल।